बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में उपस्थित पीर तरीक़त हाजी रानूर शाह सईद साहब, हमारे मुर्शिद साहब, उपस्थित उदाराम जी पूर्व प्रधान, तेजाराम जी पूर्व प्रधान, जमाल जी, उमाराम जी, बलजी, नाम तो लगभग सभी के आते हैं, माफ करना। उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आओ सभी साहब। काफी जहद के बाद आज आप सब लोगों को विश्वास हुआ कि अपने इलेक्शन लड़ने का। लोग बात करते थे टिकट नहीं मिला, समझौता हो जाएगा, फार्म उठा लेंगे, ये हो गया वो हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आप समस्त की जितने भी यहाँ उपस्थित हैं और नहीं भी हैं, सिर्फ की समस्त जनता का, समस्त मतदाताओं का मैं विश्वास जीतना चाहता हूं, आप सबका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। आपने मेरे ऊपर भरोसा किया। आज मैं मेरी खुशी किस प्रकार व्यक्त करूं, ये मेरे पास शब्द नहीं है, अल्फाज नहीं है। मैं एक गरीब घर का बच्चा आपके सामने खड़ा हूं और आप इतनी बड़ी तादाद में मेरे छोटे से संदेश पर आप यहाँ इतनी भारी संख्या में हाजिर। आज मैं किसी कोई पार्टी में नहीं हूं, किसी राजनीतिक बड़े दल में नहीं हूं, किसी बड़े संगठन में नहीं हूं कि आप उस संगठन के माध्यम से, दल के माध्यम से, किसी पार्टी के माध्यम से आप यहाँ हाजिर। मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, आप सबका प्रत्याशी हूँ, आप सबका उम्मीदवार हूँ। इलेक्शन मैं नहीं लड़ रहा, आप सब लड़ रहे हैं, ये मुझे विश्वास है। दुनिया पूरी विश्वास पे टिकी है, मेरा भी आप सब पर विश्वास है। आप यहाँ आए हैं, बाकी जो सुन भी रहे हैं, कोई मोबाइल के माध्यम से सुन रहा है, कोई मोबाइल के माध्यम से बाद में भी सुनेगा। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आह्वान करना चाहूंगा, आप आने वाली 25 तारीख, आज 10 तारीख, 9 तारीख पूरी होगी, पीछे 15 दिन है। 15 दिन में 2 दिन का प्रचार नहीं होता है, फिर 13 दिन, 2 दिन दीपावली के चले जाएंगे, फिर 11 दिन। अपने पास कुल मिला के 11 दिन है, 124 पंचायतें हैं, 406 बूथ है। मैं हर जगह नहीं पहुंच पाऊंगा, यह तय है। कोशिश करूंगा दिन और रात 1 घंटा भी नहीं सोऊंगा। सोना है तो भी चलती हुई गाड़ी में सोने की कोशिश करूंगा, आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप सबको फतेह खान बनना है, अलमारी का निशान पकड़ना है और आने वाले 25 तारीख को भारी संख्या में हर बूथ पे अपने कार्यकर्ता पहुंच करके विजय बनाने की कोशिश करें। मैं आपको, मेरे यहाँ जितने भी सहयोगी आए हैं, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, किसी भी बिरादरी का हो, ये एक मंच ऐसा है आपको देखने को मिलेगा, सभी बिरादरी के लोग इस मंच पे उपस्थित है, इस पंडाल में उपस्थित है। ऐसी आपको कहीं कोई मीटिंग नहीं मिलेगी। आप मेहरबानी करके खुद इलेक्शन लड़ें और खुद जीतें। मेरी जीत नहीं होगी, सिर्फ की जनता की जीत होगी, सिर्फ के आम मतदाता की जीत होगी। साथियों, मेरे सामने अब कुल 8 उम्मीदवार हैं, मेरे सहित कुल 9 उम्मीदवार हैं। 10वां उम्मीदवार इसमें नोटा भी होगा।
इसलिए इस बार बेल्ट पेपर बड़ा काफी लंबा होगा और यहाँ सभी पार्टियों के लोग बैठे हैं। बीजेपी के पदाधिकारी भी मेरे साथ है, कांग्रेस के पदाधिकारी भी मेरे साथ है, बसपा के पदाधिकारी भी मेरे साथ है, आरएलपी के पदाधिकारी भी मेरे साथ है। मेरे को बड़ी खुशी होती है। सभी दलों के लोग, सभी बिरादरी के लोग, सभी पार्टियों के लोग मेरे में विश्वास करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपके विश्वास को ये भरोसा दिलाना चाहूंगा, ताउम्र नहीं भूलूंगा और नहीं तोड़ूंगा। आज आप यहाँ आए हैं, कल का जो मेरा प्रोग्राम होगा, अब एक जगह जगह भागने की कोशिश नहीं करूंगा। यहाँ काम है, अभी थोड़ी देर पहले कान्हा सर वाले फोन कर रहे थे, सुबह हमको देना टाइम, अब ऐसे नहीं जा पाऊंगा। रात का कोई वक्त होगा तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन सुबह से विधिवत प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले यहाँ मेरे पड़ोस की पंचायत है भोजारिया, रमजान की गपन, आरबी की गपन, 3 तो तय कर चुके हैं। मेरे हिसाब से कल 2 पंचायत और जोड़ना चाहता हूं, केलनूर और सोबाड़ा। हो सकता है नवातला का भी प्रोग्राम दे दें। हम थोड़ी देर बैठेंगे, आप तक रात रात मैसेज पहुंचाएंगे। आप उन पंचायतों से काफी लोग आए हुए, मैं सबको जानता हूं, तो लगभग 5-6 पंचायतें अगर कल हो जाए तो दिन कल का ठीक निकलेगा। परसों का प्रोग्राम भी आज ही हम तय करेंगे, तो आपको टाइम मिलेगा आगे मीटिंग कराने का। लगभग अब पंचायत मुख्यालय ही अपन टच कर पाएंगे। थोड़ा सा अगर टाइम होगा तो कहीं और भी चले जाएंगे, लेकिन मोटा मोटा अपने भी तय करना है। 124 पंचायतों में पहुंचने के लिए अगर 10 दिन का अपने पास टाइम है, तो 10 दिन में 12 पंचायत अगर रोज की करेंगे तो जाकर के 120 पंचायतें पहुंचते हैं। 4 पंचायत को विशेष बनती है। सभी पंचायतों को टच करना जरूरी है और एक दिन में 10-12 पंचायत से ज्यादा प्रोग्राम होना बड़ा मुश्किल होता है। पंचायत का प्रोग्राम, बूथ का प्रोग्राम अगर करना चाहें तो बूथ का प्रोग्राम एक दिन में 20 से 25 बूथ कर सकते हैं, लेकिन बूथ भी 406 है। शायद लगभग राजस्थान में सबसे ज्यादा बूथ शिव विधानसभा में, सबसे लंबी समेड़ों की तरह से राजबेला तक लगभग 250 किलोमीटर की दूरी भी बाड़मेर जिले की सबसे बड़ी विधानसभा ये है। तो मैं आप सबको वापस निवेदन करना चाहूंगा, सभी उम्मीदवार बन करके, फतेह खान बन करके, अलमारी का निशान को लेकर के आने वाले 25 तारीख को मतदान में उत्साह के साथ, जो आपका जोश और जज्बा देख रहे हैं, यही जोश और जज्बा देख करके मेरे को भी विश्वास हुआ, इसीलिए मैं आपके सामने और आपके बीच में एक उम्मीदवार के रूप में खड़ा। दूसरी सबसे बड़ी बात, पूर्व वक्ताओं ने भी आपसे निवेदन किया, अपने को किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलना, मेरी राय है। बाकी अलग अलग हर आदमी की अलग राय हो सकती है। अपने को अगर बड़ा बनना है तो सामने वाली जो लाइन है उसे अपने खुद की लाइन लंबी कर दो, बाकी वो लाइनें अपने आप छोटी हो जाएगी। इसी विचारधारा के साथ सबका सम्मान करते हुए, सबका विश्वास जीतते हुए, अपने को आने वाली 3 दिसंबर को आज जो खुशी है, इसे अगर 4 गुना, 40 गुना, 400 गुना खुशी प्राप्त करनी है तो मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ना। मेरे अंदर कई कमियां हो सकती हैं, मेरे साथियों के साथ जो मेरे साथ काम करती है, मेरी टीम है, आप सब लोग, आप सब में भी कोई कमी हो सकती है, लेकिन इस 25 तारीख तक उस कमियों पे नहीं जाना है, उन काम पे नहीं जाना है। हर आदमी उस कमी को खुद पूरा करते हुए आगे बढ़ना है। इसके अलावा आपके जो भी सुझाव हो, जो भी मार्गदर्शन हो, मेरा फोन 24 घंटे खुला रहता है, फोन पे बता सकते हैं। फोन काफी बिजी रहता है तो आप व्हाट्सएप पे उसको भेज सकते हो, SMS कर सकते हो, मैं उसको पढ़ने की और समझने की कोशिश करूंगा। आपका जो सलाह होगी, आपका जो संदेश होगा, उस सलाह को मानने की भी कोशिश करूंगा। इसके अलावा आपकी कोई भी अगर बेहतरीन राय है तो आप एक चिट्ठी लिखकर के मेरे यहाँ पहुंचा सकते हो। मैं प्रोग्राम भी बताना चाहूंगा, लगभग गडरा पंचायत समिति, रामसर पंचायत समिति और चोरण पंचायत समिति, 3 समितियों के लोग अपने यहाँ ज्यादा हाजिर है। शिव से 5-7 लोग ही आए हैं, उनको यहाँ नहीं बुलाया है।
आने वाली 14 तारीख को लगभग शिव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, तो शिव वालों को उसमें बुलाएंगे। तो मैं दिन का कहीं भी घूमूंगा, शाम को लगभग 8 से 10 बजे तक मैं यहाँ घर पे रहूंगा। ये मेरा एक फिक्स प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बीच में अगर जरूरी काम हो तो कहीं जा सकता हूँ, लेकिन कोशिश ये करूंगा शाम को एक बार घर आऊंगा। फिर रात में कहीं जाना है दूसरी जगह और जाएंगे, मिलेंगे, लोगों से पर्सनल भी मिलेंगे। लेकिन इन 3 समिति में जब भी रहूंगा तब शाम को ये प्रोग्राम रहेगा। शिव समिति में जाएंगे तो कोशिश ये करूंगा 4 दिन या 3 दिन का जो प्रोग्राम होगा उन प्रोग्रामों में मैं रात को भी शिव में रहने की कोशिश करूंगा और वहां के लोगों से मिलूंगा। प्रोग्राम शीघ्र ही आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं नहीं पहुंचता है तो आप प्रोग्राम का भी मेरे से, मेरे साथियों से, जो जो लोग हैं साहब से, इन सब से आप प्राप्त कर सकते हैं। आप आज अपना निशान फाइनल हुआ, चुनाव चिन्ह फाइनल हुआ और मैं कई चीजों से इधर उधर होता हुआ बचता बचता आज मैं घर आया हूँ। तो आप भारी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आए हो, इसके लिए आपका शुक्रिया। दूसरी बात, करनी तो नहीं चाहिए लेकिन अब कर भी लेनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। पंचायती की बात हो, समझौते की बात हो, उसका भी समय होता है, हर चीज होती है। कई लोग सुनना चाहते हैं कि ऐसा गुरु चेले में या बाप बेटे में ऐसा मनमुटाव क्या हो गया। मैं पिछले 35 साल से कांग्रेस की राजनीति कर रहा था। एक एक पल कांग्रेस पार्टी के लिए अमित साहब के साथ था। मेरी कोई कोशिश ये कि मैंने मेरी ईमानदारी से, आप सब ने देखा होगा, आप सब इतनी भारी संख्या में आए हैं तो मेरे को विश्वास हो गया कि मेरे में अगर कोई कमी होती तो आप कोई हाजिर नहीं होते। मैंने ईमानदारी से काम करने की कोशिश की। अरविंद खान जी के साथ रहा, जिला अध्यक्ष रहा, नहीं भी रहा, बीच में पार्टी, कांग्रेस पार्टी से भी हमको निकाल दिया गया था, लेकिन मैं चुप रहा और साइलेंट रहा। एक बार ऐसा समय आया, अमीन साहब ने मेरे को कहा, मेरे पास 2 सिंबल थे, एक पंचायत समिति का सिंबल था, पंचायत समिति बाड़मेर से, एक बार जिला परिषद का सिंबल था गड्ढा से, 1 नंबर से। अमीन खान जी ने कहा आप विड्रॉ कर लो, सामने वाले जीते तो जीते, कोई फर्क नहीं। मैंने एक फोन पे अमीन खान का कहना मान लिया। अमीन खान जी को विश्वास होना चाहिए। इस बार अगर मेरे को बुला के पहले कह देते कि भाई मैं मेरे परिवार से परेशान हूँ, या फिर परिवार मानता नहीं है, या परिवार कहना नहीं मान रहा है, उनके मैं प्रेशर में हूँ, आप मेरे बेटे जैसे हो, आपको मैं कहता हूँ आप चुप हो जाओ। उसके बाद अगर मैंने जिद की होती कि मैं नहीं बैठूंगा, मैं टिकट मांगूंगा, तो मेरे को सब लोग कह सकते हैं। मेरे को एक दिन भी नहीं उन्होंने मिला। मीटिंग की, या जो माइनॉरिटी के मुस्लिम लोग बैठे हैं, फिर एससी वालों को भी बुलाया, जाटों की भी मीटिंग की, सभी जातियों की अलग अलग मीटिंग की। मेरे को किसी मीटिंग में उन्होंने एक सिंगल फोन तक नहीं किया। फिर मैं उनके बाद फिर भी गया, मैं साहब आप मीटिंग ही कर रहे हो, मेरे को एक बार भी आपने नहीं बुलाया, ये बात तो ठीक नहीं है, तो नहीं बैठ के बात करेंगे। मैं सब बैठ के बात करने के बाद अब नहीं रही, 4-5 बार गए, उसके बाद मैंने फिर ये बोला, मतलब राजनीतिक उत्तराधिकारी तो मैं हूँ, प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी हो सका शेरमोहन जी हूँ, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूँ। आप फैसला जो करें, ये गलत फैसला करें, ये फैसला ठीक नहीं है। फिर भी वो बोले नहीं। फिर मैंने ईद के बाद, ईद के दूसरे दिन मेरे घर के, मेरे परिवार के लोगों को लेके गया, मैं सबको ले जाकर एक बार टिकट मांग तो लो, कहते थे मेरे से टिकट मांगता ही नहीं। हमने वहां जाकर के टिकट मांगा, टिकट मांगने पर भी उन्होंने वही गोल मोल जवाब दिया, पहले जो बोलना था वो बोल दिया, वो शब्दों में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो बात पे नहीं आए। अगर मेरे को चुप कराना चाहते थे तो मेरे को टिकट मांगने के आज से 6 महीने 12 महीने पहले कह सकते थे, नहीं तू चुप हो जा, मैं इसको टिकट दिलाऊंगा। उसके बाद अगर मैं नहीं माना हो तो मानो। लेकिन जब बात आती है तो ये बात कहते ये मान नहीं रहा है। जब बातें आगे बढ़ गई, मेरे फैसले आप सबको दे दिए, जब इतनी पब्लिक को मैंने मेरे फैसले दे दिए, उसके बाद मैं अकेला आदमी कैसे मानूं? आपको ये विश्वास होना, भविष्य में भी मेरे राजनीतिक फैसले हों, मेरा कोई भी फैसला जो सामाजिक जीवन का हो, सार्वजनिक जीवन का हो, आप जितने भी यहाँ हाजिर हैं, आपके बिना पूछे कोई मैं फैसला नहीं करूंगा, आपकी राय और मशवरा लेकर के फैसला करूंगा। ये मैं आपको
इस मंच से ये सब यहाँ सीनियर लोग बैठे हैं, इन सबकी आपकी उपस्थिति में, आपकी मौजूदगी में विश्वास दिलाना चाहूंगा, आपको एक भी ओड़ोमा नहीं आने दूंगा। कोई भी फैसला होगा, राजनीतिक फैसला, सामाजिक फैसला, जो भी फैसला होगा, अपने जितने साथ में है सबको मैं जानता हूँ। ऐसा नहीं जहाँ उपस्थित है इसमें से लगभग 90% लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। आपको बिना पूछे मैं कोई भी फैसला नहीं करूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। आप सब भारी संख्या में आए हैं आशीर्वाद देने के लिए, समर्थन देने के लिए, उसकी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, शांति से बैठे रहे। आदरणीय उदयराम जी बोलेंगे, आदरणीय पीर साहब आए हैं, वो भी दुआ करेंगे। आप शांति से बैठे हैं, शांति से बात करें और अपना प्रचार कैसे करना आगे, उसके लिए भी रणनीति बना के जाए। हर गांव में, हर पंचायत में, हर जगह एक क्लस्टर बनाएंगे, 2-3 पंचायत का, उसमें कैसे घूमना है, कैसे टोली बनानी है, ये सब चीजें आपको करनी है, मेरे को नहीं करनी है। मेहरबानी करके आप अपने स्तर में सब निर्णय आप खुद करें और हर घर तक और हर घर के एक एक मतदाता तक। आजकल मतदाता अलग अलग विचारधारा के हो गए। अपन ये फैसला करें, मैं मेरा फैसला करूं तो मेरे बेटे मेरा कहना नहीं मानेंगे। उनको भी विश्वास में लेना है, उनको भी साथ में लेना है। ये सब चीजें करते हुए अपने को आने वाले 25 तारीख को भारी मतदान करना है और 3 तारीख को विजय श्री प्राप्त करनी है। यही बात करते हुए उन्हें आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद फतेह खान जी। अब आप सभी से निवेदन, अपने दोनों हाथ ऊपर करके फतेह खान जी को बता देंगे कि हम आपके सब तन मन धन से फतेह खान, फतेह खान, फतेह खान। अब अपने बीच में खैराज राम जी, सुरता राम जी, रामाराम जी, खमीसा राम जी और समस्त टीम अम्बेडकर नगर राणासा से पधारे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पूनम सिंह जी राजपुरोहित रामसर से पधारे हैं, जालम सिंह जी रामसर से पधारे, आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, अब कल के बाद में फील्ड का जो प्रोग्राम होगा, जैसे ही साहब जिस गांव में जाएंगे उससे पहले मॉर्निंग के टाइम हो, जैसे कल जाएंगे तो आज शाम तक मैनेजमेंट टीम आपके पास में सोशल मीडिया के थ्रू हो, बोले कॉल के थ्रू हो, बोले मैसेज के थ्रू हो, आपको सूचना दी जाएगी कि इस गांव में साहब इतने बजे पधार रहे हैं। तो अपने को आड़ोस पड़ोस में सबको बता के जो जगह लोग जैसे स्थान चिन्हित किया जाता है उस स्थान पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पे पधारना है, ये आपसे निवेदन है। अब अपने बीच दलितों के मसीहा, युवाओं के दिलों की धड़कन की आवाज, दलित समाज के लिए रात दिन एक करने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर के मार्ग पर चलने वाले आदरणीय उदयराम जी से निवेदन किया। थैंक यू। आज सेलव इन होलियों की धरा पर आयोजित इस विराजमान हमारे सबके सम्माननीय आदरणीय तमाम किसान वर्ग से पधारे हुए सामान्य जनप्रतिनिधि, अनुसूचित जाति और जनजाति से पधारे हुए मेरे भाइयों और स्वर्ण वर्ग से सामान्य 36 कौम से राजपूत समाज, राजपूत समाज, प्रजापत समाज, खत्री समाज, अन्य सारे समाजों के पधारे हुए आदरणीय मुखियागण, अपने जज्बे और जुनून को लेकर के इस मिशन को पूरा करने के लिए, वोट की चोट करने के लिए बड़ी संख्या में पधारे हुए तमाम युवा साथियों, बुजुर्गों, आपकी इस पूरी उपस्थिति को मैं दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं। प्रजातंत्र
जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, जिसको प्रजातंत्र कहते हैं, और आज मैं उसी परिभाषा को पूरा होता देख रहा हूं कि ये जो चुनाव है जनता द्वारा लड़ा जा रहा है, किसी नेता द्वारा नहीं। नेताओं के द्वारा तो वो चुनाव लड़े जाते हैं जिसमें बड़े बड़े लीडर आएंगे, राष्ट्रीय स्तर के लीडर आते हैं। ये तो घर्राई भोपाल, घर्राई पौड़ी। तो मैं यूं आपसे निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, और आप लोगों ने पहले बहुत सारे विचार व्यक्त किए हैं, और आजादी के बाद में एक निर्दलीय प्रत्याशी जीतता हुआ दिख रहा, और डेफिनेट आप लोगों के आशीर्वाद से जीतेगा। ये पहली इस आजादी के बाद की इस शिव विधानसभा की घटना नया इतिहास लिखने जा रहा है। दूसरी बात, आजादी के बाद में मुझे करीब 40-45 साल, 45 से भी ज्यादा साल याद हैं। उसमें त्रिकोणीय संघर्ष नहीं बना था। मात्र एक बार शोभ सिंह जी भाटी दूसरे स्थान पे निर्दलीय रहे थे, वो त्रिकोणीय हुआ था। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ी घटना होने जा रही है इस शिव विधानसभा क्षेत्र में। चौकोणीय तो पक्का ही है, लेकिन 5 कोणीय मुकाबला यहाँ होने जा रहा है। और आप लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको बड़े वोटों की जरूरत नहीं है। कम वोटों की गिनती पूरी होने के बाद में आपकी बढ़त और जीत का आंकड़ा बहुत बड़ा होगा। कई बातें हैं, जैसे हमारे प्रत्याशी ने बताया, हमें किसी पर अंगुली नहीं उठानी चाहिए। अंगुली तो नहीं उठानी चाहिए, पूरी 5 अंगुलियां तो अपनी ओर रख नहीं सकते, एक तो जाएगी। प्रचार मैंने सामान्य अमीन साहब का सम्मान करते हैं। 10वीं बार एक सिंधी मुसलमानों में एक सामान्य परिवार से पैदा हुआ व्यक्ति 10 बार अगर कोई टिकट लाता है तो इस वर्ग के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। कम ताला मत बजाओ, जोर है बजाओ, उनकी फर्क पड़े। अमीन साहब भी अपने हैं, कोई दूसरे थोड़े ही है। लेकिन खाली हुए कह जो हुआकण दुआकण ने पक्के पड़े पचे के दिख रहा तू ही मैं जड़ी हुई ये बात। और ये भी बातें मैंने सुनी, उदाहरण देते थे कि फलाना व्यक्ति चारवाई पे पड़ा है नेता, अभी उसको मोह नहीं जा रहा है। फलाना व्यक्ति, अंगुलियों से मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, ऐसी बातें हमारे सामने आई कई बार। और कि ये कोई डेमोक्रेसी है, ये कोई राजशाही शासन थोड़ा है कि उसका बाप बनेगा, उसका बेटा ही उस गद्दी पर बैठेगा, ये भी कहते हुए मैंने सुना। और मैंने ज्यादा तो नहीं सुना, लेकिन मैंने जो पिछला चुनाव लड़ा था वो भी जनता द्वारा ही लड़ा गया था। लेकिन उसका एक लीडर जरूर था, सम्मानीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, वो मेरे लिए हेलीकॉप्टर में आए थे। तो इसका मतलब हमारा कोई आका और था। इस फतेह खान का तो आका आप सारे लोग हो, इसके सिवा दूसरा कोई बात से नहीं है। और उस समय भी कहा था कि वोट मुझे देना, नहीं तो बीजेपी को देना, इस बोतल फोतल को मत देना। और आज वही प्रचार है। अब बोतल फोतल तो ज्यादा उनके सामने डर नहीं है। आज कहते हैं कि वोट मुझे देना, बीजेपी को देना, इस निर्दलीय फुर्दलीय को मत देना। आप समझते हो?
तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि दुनिया में एक सार होते हैं, मार सार जिए दाता, और इस प्रजातंत्र में इस जनता के सिवा, इन मतदाताओं के सिवा कोई माई बाप नहीं होता है। इस बात को हमें भूलना नहीं। और एक बात और है, हमारी इस देश की संस्कृति रही है कि घर आए न कोई थूकारो नहीं देनो, लेकिन भगवान हजारी उम्र करे कोई आयो माजने पाड़े टाळपो जावे तो धोड़ा दूर का न आया। बीचो तो बठो दे नहीं महाजड़ा बिल्कुल हमें बड़क्या कोनी तो की करे, वो तो काटिया वैसे काटिया तो मैंने फबे, लेकिन जेरो आयो तो वे ना खमका। पहली बार कोई देखी ये बात में, मैं जो बात कहूंगा वो मन की कहूंगा, सच्ची कहूंगा, बिना आधार के, बिना आरोप नहीं लगाऊंगा। अब बात तो खैर ज्यादा नहीं करेंगे। मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार जो दृश्य मेरे सामने आज देख रहा हूं, जो दृश्य मैंने नामांतरण जिस दिन दाखिल किया था, नामकरण के दिन, वो देखा था। सभाएं मैंने बहुत सारी देखी है, अनबैलेंस सभाएं देखी है। अनबैलेंस का मतलब ये होता था कि मुसलमानों ने बुलाई तो सारे मुसलमान, सामान्य और भी जाति के लोगों का प्रत्याशी था तो सारे ज्यादातर वो लोग। लेकिन आजादी के बाद में अगर 36 कौम का, जिसमें राम रहीम, जिसमें बाबा साहब के अनुयायी, जिसमें फूले साहू अम्बेडकर फातिमा सर छोटू राम के अनुयायी, और इस बहुत बड़े बड़े गरीबनाथ जी की उस पावन धरा पर 36 कौम के लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई थी। ये पहली बार मैंने इस तरीके का संगम देखा था और आज वही देखने जा रहा हूं। इस प्रकार आप लोगों ने, इस शिव विधानसभा के सम्माननीय मतदाताओं ने और यहाँ की जनता ने ये तय कर लिया है कि इस बार व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, और उस लड़ाई को जब जनता है, जनार्दन, वो तय कर लेती है, तो वो कौन सी कहावत है, मैं भूल गया, कोई बात थी। तो आप लोगों ने जो तय किया है उसमें बाजी हमारी रहेगी। निराश होने की जरूरत नहीं है, अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। किसी व्यक्ति, समाज, धर्म या किसी पार्टी के बारे में बिना मतलब का आरोप प्रत्यारोप नहीं करे। अगर सत्य है तो एक दूसरे ओगण अपन ढाके रखना है। अपन तो सिर्फ मतदाताओं से अपील करके, निवेदन करके, बड़े प्रेम से, और इस सोशल मीडिया के जमाने में मैं सारे युवाओं से निवेदन करना है कि हमें सोशल मीडिया का बखूबी बढ़ चढ़ करके उपयोग करना है, लेकिन मर्यादा में रह करके किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचे, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। एक बात और, आपने कोई वीडियो देखा होगा, सामान्य रूपाराम जी मेघवाल साहब के साथ में आज अपमानजनक घटना घटी है, मालूम है? जिसको मालूम है, वीडियो देखा, वो खड़े हाथ करे। दूजोड़ा ने बताया री मनो कहने जरूरत नहीं। समय बहुत नाजुक है, कोई जाति धर्म कोई बुरा नहीं होता है, हर वर्ग में बोले पतले लोग होते हैं, लेकिन अभी तक डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी में सम्मान होना चाहिए, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे राजा हो, चाहे फकीर हो, चाहे और एक बात और है, खैर वो तो आप लोगों ने देख लिए सारे वीडियो और प्रचार जो दूसरी पार्टियों के हैं, वो आपस में एक दूसरे को, कोई भी किसी गांव में जाए
किसी व्यक्ति को उस गांव में घुसने नहीं दे, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये दूसरा सिस्टम है। और ये सिस्टम जिस दिन लागू हो गया इस क्षेत्र में, तो इस गरीब का बेटा कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा। एक जो जितने भी सामान्य अल्पसंख्यक समाज से छोड़ करके दूसरे जो जितने भी जाति वर्ग के लोग आए हैं, चाहे अनुसूचित जाति है, चाहे सामान्य वर्ग के हैं, चाहे जनजाति के हैं, चाहे ओबीसी वर्ग के हैं, चाहे किसान वर्ग के हैं, उनसे मेरा निवेदन है। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले के अंदर 7 विधानसभा है और 7 विधानसभाओं में दोनों ही राजनीतिक दल है जो हमेशा यहाँ दबदबा रहा है, उसमें 14 उम्मीदवार खड़े होते हैं। और हमारे जिले में मात्र, जिसकी बड़ी संख्या होने के बाद में हमारे अल्पसंख्यक भाइयों की तरफ से मात्र एक पार्टी से एक प्रत्याशी होता है, जबकि 13 दूसरे पार्टियों के होते हैं और दूसरे दलों के होते हैं और दूसरी जातियों के होते हैं। और हमसे ये न तो प्रमुख का वोट मांगता है ये अल्पसंख्यक वर्ग, न कोई प्रधान का मांगता है, न एमएलए दूसरी जगह से दावेदारी करते हैं, न एमपी की दावेदारी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप अपनी पार्टी की बात है, हेड़ो यूं है। अरे बेटी रहो बापा, आज तो तुम इनको वोट दोगे नहीं दोगे, आज जो लोग उधर उधर खड़े हैं, क्या आप किससे वोट मांगोगे जब आपके जो जितने एमपी बने हैं 25 साल से सामान्य किसान वर्ग से प्रमुखाई चला रहे हो। ये इन अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की मेहरबानी से हमें सीटें मिली है। अगर इनको तोड़ के यूं ही फेंक दिया नहीं तो एक दिन तो ये कैसे भी निभा लेंगे। लेकिन आगे हमारी राजनीतिक जो हमारा आपस में भाईचारा चलता है, वो भाईचारे में कमी आ जाएगी। आपको याद होगा एक बार कमी आई थी तो उसका नतीजा सबने भुगता था, और इस बार कोई किसी प्रकार की भूल नहीं करे, वोट उसको दे। सर छोटूराम जी ने कहा था कि ये किसान मेरी 2 बात मान, बोलना सीख, अपने विरोधी को पहचान। उसमें दुश्मन कहा गया, मैं उसको विरोधी कहता हूं, वैचारिक विरोधी। तो हम लोगों को भी अपने पराये का ख्याल रखते हुए इसमें मतदान करना है। और हमारा जो भाईचारा है, जो ये संगम है 36 कौम का, ये बना रहे, ये भाईचारा बना रहे। चाहे अल्पसंख्यक है, चाहे अनुसूचित जाति है, जनजाति है, चाहे सामान्य वर्ग है, सब जो अपनी जीती जगह है वो उस जगह जीते हारे, लेकिन ये जो भाईचारा हमारा नहीं टूटना चाहिए। इस क्षेत्र में मैंने कई प्रकार के मुद्दे बनते और बिगड़ते देखे हैं। कभी किस किस प्रकार के मुद्दे बनाए गए, लेकिन हमें सिर्फ एक ही मुद्दा बनना चाहिए कि हमारा यहाँ का प्रत्याशी ईमानदार हो, हमारा प्रत्याशी हर छोटे और गरीब किसान और झोंपड़ी से लेकर के महल के बीच में जो भी उनके मत आता है उनको एक नजर में देखे और उनकी जायज बात सुने। कई जगह तो बात सुनने का अधिकार ही नहीं है, जैसे उन्होंने कहा। तो अब हमें ऐसा प्रत्याशी चुनना पड़े जो उसके घर जाने के बाद में उसको अपमानित होकर के बाहर नहीं निकलना पड़े, या उनके सामने हमारी बोलने की हिम्मत नहीं हो। तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, फतेह खान जी है। इससे बात वोट जितना अपन ठोक बजा के देंगे उतना ही ऊंची आवाज में हमारी बात होगी। तो इसलिए मैं ज्यादा बोल गया हूं, काफी समय से है। अभी कुछ और भी किसी को भोजन करना है तो किन्हीं को वो जो हमारी कल वाली मीटिंगों के बारे में करना है। एक भी वोट हमारा बाहर नहीं रहे। और एक और भी मैं कहना चाहता हूं कि हमारी बहन प्रियंका जी निर्दलीय बाड़मेर से चुनाव लड़ रही है। जो भी अपने जितने भी, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हैं, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, कोई भी है, जितना है
उनका मेहरबानी करके सहयोग करें, ये अपील। उस प्रियंका के लिए कोई अपील नहीं करेगा। ये पार्टियों के ऐसे बंधन है, न तो हरीश जी कह सकते, हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि उनका टिकट काटना ठीक नहीं। अपील करके देखिए, कर्नल साहब नहीं कर पाएंगे अपील। ये जो बैठा है तबका ये करेगा, जो आज आजाद है, गुलाम नहीं है, इसलिए ये तबका करेगा। और जितना बन पड़ता है उनका सहयोग करना, ये मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा। ज्यादा से ज्यादा 25 तारीख को अलमारी के निशान के ऊपर बटन दबा करके, और फतेह खान जी को, ये जीत फतेह खान की नहीं है, ये इस अवाम की जीत है, ये जनता की जीत है। ये जनता द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है। और एक तीर से निशाने की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन वे कहन के एक पंथ दो काज, पीपल पूजन में गई निकलो अपने की लाज, पीपल पूजन हर मिलन एक पंथ दो काज। ए थारा दो ही काज हो रहा है भेड़ा भेल, और बिना आग्रह को दे आप ठाए एड़ो दे आज को कोई याद करे कि हाँ जनता की अगर मनफारी उपेक्षा जको मानो ही नहीं, सर्वे को नहीं मान रहे हो, जनता की भावना को नहीं मान रहे हो, सीआईडी की रिपोर्ट को नहीं मान रहे हो, पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट को नहीं मान रहे हो, तो ऊरे घोड़े चढ़े हमारा हाल की वे वो हाल तो जनता चाहे तो डेमोक्रेसी में तो मैं दीठा में भूता दी है पड़िया पालन रमीन पक दी है जो दी है। तो आप लोग खाली इस संख्या पे ही बिल्कुल ज्यादा उत्साहित मत होना। आपको वोट जब उस हमारी मशीन है उसके अंदर जब तक आप बटन नहीं दबाओगे तब तक उसका परिणाम सामने सार्थक नहीं आएगा। तो आप लोगों ने मुझे बहुत धैर्य से सुना, अन्य पर भी मेरा स्वागत किया। सम्मानित तेजाराम जी है, सारे लोग हैं, ये सभी लोग जिम्मेवारी, किसान वर्ग के कई वरिष्ठ लोग बैठे हैं। हम लोगों ने भी सामान्य हमारे किसान वर्ग मना तो पूर्ण भलो लागे, जो बीजा फैसला करे जो मना तो भलो लागे जाट समाज कोई ये मेन देखो क्योंकि मना आज तुम्हारे बीच में बोला हो नी 51,000 धनी बनायो तो नहीं जानो मारे कुटी कई निमंत्रण आया हो, कितना बड़ा आया हो, मैं आपने गिनाओ कोनी। वो निमंत्रण दत्तो डाडो कोनी, हीरो डाडो है। तो ऐद को आप लोगों 51,000 आंकड़ो होतो नहीं, या प्रधान बनाना हो तो जिला परिषद रोके कि भाई आपका बायोडेटा दो। जो बायोडेटा जो मैं लिख रहा था नहीं, वो बायोडेटा ये किसान वर्गन वे में भागीदारी अल्पसंख्यक वर्ग के साथ अन्याय भी थी, लेकिन मोटो तो हमारे माथे भाल ये कारण मोह पाछी देनी चाहिए थी किसान वर्ग का। मैं कोई थोड़ा आप बेटो लाओ नहीं, ये कुछ लोग बैठे, तुम दूसरे को क्यों लाते हो? आप जाट समाज का बेटा लाइए जिसने मुझे मेरे लिए आपने अपने बेटों को खोया है। तो इन लोगों ने कहा हमारा तो बेटा ये पता है, और फिर भी हमने नहीं माना। मेरे साथ में 2 साल से घूम रहा मेरा छोटा भाई चंद्रप्रकाश जानी का भी हमारे सभी लोगों ने नाम लिया। 120 लोग थे मुख्य लोग, तब चंद्रप्रकाश जी जानी को भी लाए। उसके बाद में हमने जाट समाज का प्रतिनिधि मानते हुए अपना फैसला इनके पक्ष में सुना दिया। अभी सभी लोगों से, कुछ लोग मेरे कार्यकर्ता रहे, आरएलपी के पधारे हैं, कुछ मैं एमआईएम की मीटिंग में उस जो हमारी बैरिस्टर की सभा में गया था तभी कुछ ने आपत्ति की थी। मेरे को तो टोपी पहनने में कोई एतराज है नहीं, किसी ओलिया की दरगाह पर सिर नमाने में कोई एतराज है नहीं, चाहे हमारे हिंदू धर्म के महापुरुष हमारे देवी देवताओं के आगे नमाने में कोई मुझे एतराज है नहीं। अपन जो निर्भय खेले नाथो जगह हाथ दुखे नहीं माथो, तो आजाद ख्यालों के लोग हैं। और हमारे कलाम साहब जैसे उन लोगों को पढ़ने की कोशिश करते हैं
और उसी रास्ते पे चलते हैं। मुझे बेहद खुशी है कि ये मेरा अल्पसंख्यक समुदाय जो कभी इन पार्टियों के कारण एक दूसरे को नजदीक नहीं आने दिया, आज मुझे गले लगाया और मैंने उस समाज को लगाया और छत्तीस कौम ने एक दूसरे को गले लगाया। बहुत ही खुशी का समय है। फिर मैं मेरी बात को विराम दे रहा हूं। आप लोग बड़ी संख्या में आए हैं, सब लोग जुट जाएं और अलमारी के अंदर इतना ताकत भर दें कि 3 तारीख को जब अलमारी का रिजल्ट आए तो कौन जाने किसी पर मारो राम राजी है। जो आप लोगों की जहन में जो बात है वो पूरी हो जाएगी। किसी प्रकार के भ्रम में नहीं रहे, कोई बार नहीं है। जो हमारे कार्यकर्ता थोड़ा बहुत कुछ जो आरएलपी के थे वो भी आए, उनका स्वागत है। अपन साथ में चलेंगे तो कुछ होगी। नहीं तो मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि कुछ तो आरएलपी ले जाएगी आपके वोट, भाजपा का उम्मीदवार ले जाएगा, कुछ सामान्य अमीन साहब ले जाएगा, कुछ फतेह खान जी ले जाएगा। भले कौन बच्चों लाल हाँ, कुछ सामान्य हमारे युवा नेता रविंदर सिंह जी भाटी साहब ले जाएंगे। तो ये छाप तो भैया मैं एकला भी लगा हो, नहीं तो मेहरबानी करे एक रहा ताकि हैंगर हुए के पूरी जनता जीते। बहुत ज्यादा 25 तारीख को वोट करें, बड़ी मात्रा में करें, उपस्थित होके करें और शांति बनाए रखें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद उदयराम जी को। आप सबसे निवेदन है कि अभी अपने को पीर साहब आशीर्वाद देंगे, उसके बाद में खाना बना हुआ है, व्यवस्थित तरीके से सभी खाना खाएंगे और उसके बाद में सभी गाड़ियों से जाएंगे। आपसे एक निवेदन है कि जितने भी गाड़ी वाले भाई हैं वो गाड़ी को धीरे चलाएं, ज्यादा स्पीड में नहीं चलाएं, शांति से चलोगे व्यवस्था से तभी अपन पार पड़ेंगे। अब अपने बीच में विनोद जी महाराज गद्दारों से पधारे, आपका भी हार्दिक स्वागत। दशरथ जी भूतड़ा पधारे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत मंच की तरफ से। अब अपने बीच फैलाव शरीफ के पीर अल्लाह नूर शाह से निवेदन है कि आप हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। 36 कौमों की ये मीटिंग है। इसमें हमारी तमाम कौमों के रहबर शख्सियतें मौजूद हैं। आली जनाब उदाराम जी, तेजाराम जी, हाजी जमाल, लंबी लिस्ट है। अब वक्त भी काफी हो गया है, मैं सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात मुख्तसरन रखूंगा। बेहद खुशी हो रही है कि हम तमाम यहाँ 36 कौमों के लोग एक जगह पे एक मंच पे हाजिर हैं। ये आज का उत्साह, ये आज का जज्बा अल्लाह करे हमारा 25 तारीख तक कायम रहे। और 25 तारीख को ये जज्बा सिर्फ इसी तरीके से कायम नहीं रहना चाहिए, बल्कि 100 गुना इससे ज्यादा होना चाहिए। मैं तमामी को एक बात कहूंगा कि अब डर किसी चीज का नहीं है। वो एक नेता कहते थे कि उसका एक लफ्ज था, वो याद आ गया कि तब्दीली आई नहीं है, तब्दीली आ गई। तब्दीली आई नहीं है, तब्दीली आ गई। तो हमें तब्दीली जो आ गई है इसको सही मानों में नाफिज करना है। यही बात मैं समझता हूं। ये लोकतंत्र है, जमहूरियत है।
हर एक का अपना हक है। कोई भी अपना हक मांग सकता है, अपनी बात रख सकता है, अपनी बात कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। कोई किसी को यहां काट नहीं सकता। अगर काटना है तो खुद को, जैसे हमारे हर दिल अजीज नौजवानों की दिल की धड़कन और बूढ़ों का भरोसा आली जनाब हाजी फतेह मोहम्मद साहब ने, जिनके एक मामूली सी संदेश पर, एक मामूली सी मैसेज पर आप जो है इतनी तादाद में तशरीफ लाए हो, ये इतने जो है हमारे दिल में बस चुके हैं, हमारे दिलों के अंदर इतना इन्होंने अपनी जगह बना ली है। ये जगह इनकी हमेशा कायम रहे। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि जिस तरह इन्होंने एक लफ्ज फरमाया कि दूसरी किसी लकीर को हमें काटना नहीं है, खुद की लकीर को आगे बढ़ाओ, वो अपने आप आपसे छूटी जाए। तो इस जमहूरियत के अंदर हर कोई अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, मगर इसी तरीके से काट कर नहीं। वो बताए फकीर एक लतीफ हुआ है, जहन में आएगा, मैंने सुना बताए फकीर तो वह कहो कि ईदरो हो डी सुनिया कंदे कि ईदरो हो डी पचे गांव में सजा सेवन और पचाए मिठा ताम रहता ना, मिठी ईद हुए थे अपने, तो सेवन और मिठा ताम न सीरा न विजा कुले पचाए, टोटल ताम जना रद्दे 6 करें तेरे पूरा गांवला कुले मरे कुल मरेंगे। और पछे मां के निकला पछे के जमा पछे तू भी मरी के पछे हूँ हेकलो हुआ रुआन खाओ। ये नाम लोकतंत्र नहीं है, इसका नाम जमहूरियत नहीं है, ये तो शहनशाही होती है। और हाथ मैं एक सिर्फ मैसेज देता हूं, एक मैसेज, वो एक मैसेज आज का नहीं है, मेरी बात सुनना है। ये मैसेज मेन आपके काम का मैसेज है, और ये मैसेज आप तक नहीं रहना चाहिए, आगे पहुंचाना है। एक मैसेज है जो आपको आगे तक पहुंचाना है। वो मैसेज ये है, आप तमामी के मोहसिन, इस इलाके के मोहसिन, और आप तमामी की मोहब्बतों का मरकज मेरे वालिद गिरामी सैयद हाजी कबीर शाह, जो अभी इस दरगाह में आरामी है, उनकी बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं। और वो मैसेज शायद आज के दिन के लिए था। हाजी फतेह साहब बैठे हुए थे, हम सारे बैठे हुए थे, यही जो है दिन थे, इलेक्शन के दिन थे। तो हाजी कबीर शाह अलैहि रहमा ने फरमाया कि हाजी फतेह मोहम्मद तू मैदान में अच तो आऊं कबीर शाह तो झोली खड़ी वोट करूंगा। ये हाजी कबीर शाह जो मैसेज है, जो अज असांखे कम ॾींदो, उन फरमायो अॼु हो। मुझे नहीं मैसेज मुझे सिर्फ आंखें सुनी आज तक ना ही रखनी। दरगाह शरीफ की चाहने वाला मुरीद सोहबती जितने भी दुनिया तशरीफ लाए या और जितने भी हैं, हमारे शिव जो विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी हैं, उन तमामी तक ये पहुंचाओ कि हाजी कबीर शाह का ये मैसेज है कि फतेह मोहम्मद तू मैदान में झोली लेकर जो है वोट लोगों से मांगो। तो आज असाखे आज तुम तमामी को ये हाजी कबीर शाह की झोली लेकर जाना। 25 तारीख को छोटी सी पेटी नहीं भरनी है, हमें छोटी सी पेटी नहीं भरनी है, बड़ी अलमारी वोटों से भरनी है, बड़ी अलमारी भरनी है। तो ये जो है मेरा मैसेज था, और मैं नौजवानों का
का जज्बा उभारने के लिए चंद शेर उर्दू के हैं, वो आपको सुनाना चाहूंगा, बस बात अपनी खत्म करूंगा। चंद शेर है उर्दू के, क्योंकि हाजी फतेह मोहम्मद साहब हमारे सामने काफी मुश्किलों से गुजरकर यहां तक पहुंचे, काफी मुश्किलों से गुजरकर, मामूली काम नहीं है ये। हमें इनकी कदर करनी होगी। ये एक इतना जो है कौम का दर्द रखने वाला इंसान अगर हम गंवा देंगे, जाया कर देंगे, फिर हमें वक्त माफ नहीं करेगा। ये चंद शेर है। हमारे सामने दुश्वारियों का नाम न लो, हमारे सामने दुश्वारियों का नाम न लो, लगा के जान की बाजी कदम बढ़ाए, लगा के जान की बाजी कदम बढ़ाए हैं। अरे हमारी राह में कांटे बिछे हैं तो क्या, अरे हमारी राह में कांटे बिछे हैं तो क्या, हम तो शोलों पर चलकर यहां तक आए हैं। निगाह शौक कुछ और नुक्ता रस हो जा, निगाह शौक कुछ और नुक्ता रस हो जा, जबी ने वक्त की तहरीर को हमें पढ़ना है। वक्त को पहचानना बहुत जरूरी है। आज वक्त कौन सा है ये पहचानना बहुत जरूरी है। जबी ने वक्त की तहरीर को पढ़ना है, पढ़ना है। अज़ाइम अपनी बुलंदी पे नाज फरमाए, यानी नौजवानों का जो जज्बा है ये तो बहुत बुलंदियों पर है। अज़ाइम अपनी बुलंदी पे नाज फरमाए, गुब्बारे राह को मरहम समझकर आगे बढ़ना है, गुब्बारे राह को मरहम समझकर आगे बढ़ना है। और नई फिजाएं, नई जिंदगी, नया माहौल, नई फिजाएं, नई जिंदगी, नया माहौल, ये एहतमाम जरूरी है दौरे नौ के लिए। नई फिजाएं, नई जिंदगी, नया माहौल, ये एहतमाम जरूरी है दौरे नौ के लिए। निचोड़नी है जिया हमको चांद तारों की। अगर हमें कहीं से सहयोग चांद तारों तक अगर मिलना होगा तो वहां तक हमें जाना है। ढानियां क्या चीज है, दूर दराज की जो है हर या ढानियां क्या चीज है। निचोड़नी है जिया हमको चांद तारों की, हर एक चिराग के खातिर, हर एक लौ के लिए। ये कह रही है जमाने की मुल्तजी नजरें, हकीकतों को नई जिंदगी अता कर दो। ये कह रही है जमाने की मुल्तजी नजरें, हकीकतों को नई जिंदगी अता कर दो। तकाजा है ये नई सुबह की शुआओं का, हमारे जलवों को पाबंदगी अता कर दो। सरशत फितना गरी है तगय्युर आमादा, सरशत फितना गरी है तगय्युर आमादा। शरारे कहते हैं हम फूल बन के महकेंगे, शरारे कहते हैं हम फूल बन के महकेंगे। किनारा बन के तलातुम की गोद उठेगी, अंधेरे मेरी दरखशा की तरह महकेंगे। मचलते हुए नारों से गूंजती हुई फिजाओं में तड़प हमारे धड़कते धड़कते दिलों की पाओगे। मचलते हुए नारों से गूंजती हुई फिजाओं में तड़प हमारे धड़कते दिलों की पाओगे। मिलेगी एक नई सौ दमक जबीनों पर और रगों में फर्क के अमल दौड़ती सी पाओगे। अब लास्ट वो तो जो है हाजी फतेह मोहम्मद की तरफ से मैं पेश कर रहा हूं आपके लिए। हाजी फतेह मोहम्मद साहब जैसे वो फरमा रहे हैं, गमे हयात के मारे हुआ न घबराओ, गमे हयात के मारे हुआ न घबराओ, आओ तुम्हारे होंठों को हम मुस्तकिल हंसी देंगे। हमें हयात के मारे हुए न घबराओ, तुम्हारे होंठों को हम मुस्तकिल हंसी देंगे। उठो और उठ के करो सुबह नौ का इस्तकबाल, हम आफताब है तुमको इल्म की रोशनी देंगे, हम आफताब है तुमको इल्म की रोशनी देंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये हमारा गुलिस्तान रंग बरंगीला जिसमें फूल रंग बरंगीले हैं, ये इसी तरीके से चमकता रहे, दमकता रहे। आज हम जो यहाँ से ये अहद करके उठेंगे, ये जो है दिल में पक्का इरादा करके उठेंगे, जिस तरह मुझसे पहले तमाम खतीबों ने, तमाम वक्ताओं ने ये कहा कि आज सिर्फ फतेह मोहम्मद अकेला फतेह मोहम्मद नहीं है, हम सारे फतेह मोहम्मद हैं, हम सारे फतेह मोहम्मद हैं। हमें मेहनत करनी है, हमें हमारे भाइयों को हमारे साथ जोड़ना है। और
जिस तरह मैंने कहा 25 तारीख को हमारे आदरणीय आली जनाब उडाराम ने फरमाया उंगली उठानी नहीं है, 5 उंगलियां कोई तो नहीं रहेगी, उठानी नहीं है। मैं कहता हूं उठानी है और जबरदस्त दबानी है उस अलमारी के बटन पर, उठा करके उठानी है, किसी की तरफ नहीं उठानी है, अलमारी के बटन पर उठानी है। 25 तारीख को ऐसे बटन को दबाना है, ऐसे दबाना है कि यहाँ की आवाज, इस बटन की आवाज सिर्फ राजस्थान में नहीं दिल्ली के आला कमान तक पहुंचे। तो फैसला किस तरह किया जाता है और फैसले का अधिकार किसको है, फैसले का इख्तियार किसको है, ये हमारे इस बटन की आवाज जो उंगली दबाने से टच की आवाज आती है, वो आवाज सिर्फ बाड़मेर तक महदूद न रहे, सिर्फ राजस्थान तक महदूद न रहे, बल्कि ये आवाज दिल्ली तक जाए। और फिर मैं तुम तमाम हमारी दरगाह शरीफ के चाहने वालों को हाजी कबीर शाह का मैसेज याद दिलाता हूँ, याद रखना।